गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास 9 मैथ्स के स्टूडेंट का स्वागत है। हम लोग आजकल नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं, डिफरेंट टाइप के नंबर्स हमने इसमें डिस्कस किए हैं। अब इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। आप देखिए, हमने आपको इससे पहले नंबर लाइन के ऊपर कैसे रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो डेसिमल फॉर्म में शांत रूप में हो, टर्मिनेटिव फॉर्म में हो या अशांत आवर्ती हो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, इस टाइप में हो। कोई इरेशनल नंबर में तो उसको भी कुछ दशमलव के कुछ अंकों तक उसको भी दर्शा सकते हैं। ठीक हो गया। तो अब आगे चलते हैं। देखिए, मैं आपसे कहता हूं कि आपके पास कोई दो रेशनल नंबर है, यदि मैं उनको ऐड करूं, यदि मैं उनको जोड़ूं तो मेरे पास रेशनल नंबर आता है। ठीक, मेरे पास रेशनल नंबर्स हैं। यदि मैं उनका सब्ट्रैक्शन करूं तब भी मेरे पास रेशनल नंबर ही आता है। यदि मेरे पास रेशनल नंबर्स हैं, टू रेशनल नंबर्स हैं, यदि मैं उनका मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास रेशनल नंबर ही आता है। और यदि मेरे पास दो रेशनल नंबर है, यदि मैं उनको डिवाइड करूं तो रेशनल नंबर आता है, बशर्ते कंडीशन क्या है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप समझ रहे हैं कि यदि मैं किन्हीं दो परिमेय संख्याओं को जोड़ूं तो मुझे परिमेय संख्या ही मिलेगी। मैं किन्हीं दो परिमेय संख्याओं को घटाऊं तो मुझे परिमेय संख्या मिलेगी। मैं किन्हीं दो परिमेय संख्याओं का आपस में गुणा करूं तो मुझे परिमेय संख्या ही मिलेगी। मैं किन्हीं दो परिमेय संख्याओं का भाग करूं तो मुझे परिमेय संख्या ही मिलेगी। कंडीशन क्या है यहां पर कि हर शून्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, इफ यू ऐड टू रेशनल नंबर वी गेट ए रेशनल नंबर, इफ यू सब्ट्रैक्ट टू रेशनल नंबर वी गेट ए रेशनल नंबर, इफ यू मल्टीप्लाई टू रेशनल नंबर वी गेट ए रेशनल नंबर, इफ यू डिवाइड टू रेशनल नंबर वी गेट ए रेशनल नंबर। कंडीशन इज दैट डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक होगा। अब मतलब रेशनल नंबर आपके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के लिए क्लोज्ड हैं। ठीक है, संवृत नियम का पालन करते हैं। ठीक है दोस्तों, पर इरेशनल नंबर के साथ क्या है? क्या आप कोई दो इरेशनल नंबर को ऐड करें तो वो क्या निकलेगा? फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूं। ये मेरे पास इरेशनल नंबर है। इससे पहले एक बात और आपसे कहता हूं कि चलो मैं एग्जांपल ले लेता हूं। ए मेरे पास ये कौन सा नंबर है? आप देखिए, ये तो इरेशनल है और ये क्या है? ये रेशनल है। ठीक है, ये रेशनल है, ये इरेशनल है। इन दोनों का जब सम करेंगे तो आता है इरेशनल। याद रखना, हम जब एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर को ऐड करते हैं तो हमारे पास इरेशनल ही आता है। व्हेन वी ऐड इरेशनल एंड एन इरेशनल नंबर वी गेट अगेन इरेशनल नंबर। हम जब एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो हमको अपरिमेय संख्या मिलती है। ठीक है, ये अपरिमेय है। ठीक हो गया डियर दोस्तों? ठीक है, जब मैं एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का सब्ट्रैक्शन करूंगा तो मेरे पास एक इरेशनल नंबर ही आता है। मेरे पास अपरिमेय संख्या ही आती है। ठीक है, ये रेशनल है, ये इरेशनल है, ये परिमेय है, ये अपरिमेय। आप इनका डिफरेंस निकाल रहे हैं तो इरेशनल ही मिलेगा, अपरिमेय संख्या मिलेगी। ठीक हो गया। यदि आप दो, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी अपरिमेय है। दिस इज रेशनल नंबर, दिस इज इरेशनल नंबर,
we are multiplying a rational and irrational, again we get a irrational number. ठीक है, अप्रमेय. And if I divide this rational number with the irrational, again we get an irrational number. ठीक हो रहा है. मैंने एक परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से भाग दिया, मैंने एक परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से डिवाइड किया, तो मेरे पास इरेशनल नंबर ही आएगा. या ऐसा भी आप कह सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 में 2 से डिवाइड किया तो ये भी आपका इरेशनल नंबर ही आएगा. ठीक है डियर स्टूडेंट, इस बात को आप समझ गए. ठीक है, तो रेशनल और इरेशनल को प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, ऐड करो, सब्ट्रैक्शन करो, है ना, डिवाइड करो, वो इरेशनल ही आएगा. परंतु कोई दो मेरे पास इरेशनल नंबर है, फॉर एग्जाम्पल 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये इरेशनल नंबर है. ठीक है, क्योंकि इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, अशांत, अनावर्ती. आप उसमें 2 प्लस कर देंगे तो वो ऐसे ही बना रहेगा. ठीक हो गया, तो ये आपका इरेशनल नंबर है. इसमें मैं दूसरा इरेशनल नंबर ऐड कर दूं, इसमें मैं दूसरा इरेशनल नंबर ऐड कर दूं, तो आप देखिए कि 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 कितना हो जाएगा, इससे कटेगा 2 प्लस 2 आपका 4 हो गया. आपके पास रेशनल नंबर आ गया. एक इरेशनल और एक इरेशनल नंबर को ऐड करके मुझे पास रेशनल निकल गया. ठीक है, और दूसरा एग्जांपल देता हूं. स्क्वायर रूट ऑफ 3 है और स्क्वायर रूट ऑफ 5 है, ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, दोनों का सम इरेशनल है. ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, इन दोनों को प्लस करूं तो अपरिमेय संख्या निकल रही है. और यहां मैंने अपरिमेय और अपरिमेय को ऐड किया. ठीक है, तो मेरे पास परिमेय निकल गई. ठीक है, हियर फॉर इलस्ट्रेशन आई एम गिविंग यू 2 एग्जांपल्स हियर. दिस इज an irrational number, this is an irrational number. You are making the sum of these two irrational number, but the sum of these two irrational number is a rational number. And in this example, this is irrational number, this is irrational number, but the sum of these two irrational number is again an irrational number. तो रिजल्ट क्या हुआ, what result you get. यहां पर तो रेशनल और रेशनल का, इरेशनल और इरेशनल का सम, अपरिमेय और अपरिमेय का सम परिमेय आ रहा है, और यहां पर अपरिमेय और अपरिमेय का सम क्या आ रहा है, अपरिमेय आ रहा है. तो रिजल्ट तो कुछ नहीं आया. तो दो अपरिमेय संख्याओं को आप जोड़ें तो परिमेय भी आ सकता है और अपरिमेय भी आ सकता है. इफ यू ऐड 2 irrational number, the result may be irrational or irrational. If we subtract 2 irrational number, the result may be irrational or irrational. If we multiply 2 irrational number, the result may be irrational or irrational. If we divide 2 irrational number, the result may be irrational or इरेशनल. यदि 2 अपरिमेय संख्याओं को मैंने जोड़ा तो रिजल्ट, परिणाम परिमेय भी आ सकता है, अपरिमेय भी आ सकता है. यदि मैंने 2 अपरिमेय संख्याओं का घटाना किया, सब्ट्रैक्शन किया, तो रिजल्ट परिमेय भी और अपरिमेय भी आ सकती है. यदि मैंने 2 अपरिमेय संख्याओं का मल्टीप्लाई किया, गुणा किया, तो रिजल्ट आपके पास परिमेय या अपरिमेय दोनों में से कुछ आ सकता है. यदि मैं 2 परिमेय संख्याओं का अपरिमेय संख्याओं का डिवीजन करूं, भाग करूं, तो मेरे पास रिजल्ट परिमेय या अपरिमेय कुछ भी आ सकता है. इट मीन्स कोई फिक्स रूल अपरिमेय संख्याओं के लिए इस रूप में नहीं है. जैसे परिमेय के लिए है ना कि 2 परिमेय संख्याओं को ऐड किया तो परिमेय मिलेगा, 2 परिमेय संख्याओं का सब्ट्रैक्शन करूंगा तो परिमेय मिलेगा, 2 परिमेय संख्याओं का मल्टीप्लाई करूंगा तो परिमेय संख्या मिलेगा, 2 परिमेय संख्याओं को डिवाइड करूंगा तो परिमेय मिलेगा. हर जीरो नहीं होना चाहिए. ठीक है, if you add, subtract, multiply, divide 2 rational number, again you get irrational number. ठीक है, डिवीजन के केस में क्या है, डिनोमिनेटर शून्य नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो ये चीज है, इस रूप में आपको देखना है.
तो ये है डियर स्टूडेंट, आप समझ गए होंगे इसको, ठीक हो गया। अब आप देखिए इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक हो गया। इसके आगे चलते हैं। अब इनकी प्रॉपर्टीज तो आपको मैंने बता दी है क्या क्या है, ठीक है। अब इरेशनल नंबर के मैंने आपको बता ही दिया है कि दो इरेशनल नंबर का सम, डिफरेंस, मल्टीप्लाई, डिवाइड इरेशनल में हो सकता है और रेशनल में हो सकता है। तो इसको आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे, ठीक है, विद एग्जांपल भी लिख सकते हैं, ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। अब आप देखिए एक आपके पास कोई इरेशनल नंबर आपको नंबर लाइन पर शो करना है। जैसे अभी तक आपने पढ़ा स्क्वायर रूट ऑफ ए का वर्गमूल निकालो, तो कंडीशन होनी चाहिए ए इज ग्रेटर देन 0। ए की वैल्यू आपकी 0 से बड़ी आनी चाहिए। ए की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, तब जाकर के स्क्वायर रूट निकलता है, वर्गमूल निकलता है, जो अभी तक आपने पढ़ा रियल नंबर का, ठीक है, वास्तविक संख्याओं में। यदि मैं निकालना चाहूंगा वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 3.5, ठीक है, यह आपका एक इरेशनल नंबर है, एक अपरिमेय संख्या है ये, ठीक है दोस्तों, एक अपरिमेय संख्या है ये। इसको संख्या रेखा पर कैसे दिखाएंगे, नंबर लाइन पर कैसे शो करेंगे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। या आप कह सकते हैं कि ज्योमेट्रिकली आप इस नंबर को कैसे शो करेंगे, ज्यामितीय रूप में हम इसको कैसे दिखाएंगे। ज्यामितीय रूप मतलब चित्र के माध्यम से। ज्योमेट्रिकल मेथड मीन्स विद द हेल्प ऑफ ए पिक्चर, you are picturing this one, you are making a picture of this one, इसका पिक्चर बना रहे हैं आप, क्या चित्र बनेगा, ठीक हो गया। तो हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, मैं सबसे पहले 3.5 यूनिट का 3.5 यूनिट कह रहा हूं, ठीक है, 3.5 यूनिट का मैंने एक लाइन सेगमेंट ले लिया, ये 3.5 है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसमें मैं 3.5 की ओर बाद में आता हूं। मैं इसको पहले किस रूप पे ले लेता हूं, मैं इस पूरे नंबर को, ठीक है, बाद में देखेंगे एक्स के रूप में भी ले सकता हूं, ठीक है, पर फिलहाल आप ऐसा करिए 3.5 का आपने लाइन सेगमेंट ले लिया, ठीक हो गया, ए बी के रूप में 3.5। अब बी से आपने क्या किया, 1 यूनिट का, अब यूनिट आपने कितना मान रखा है, यूनिट आपने फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं ये 3.5 सेंटीमीटर का है, 1 सेंटीमीटर आपने और लगाया, ये मैं कह रहा हूं ये 1 सेंटीमीटर और चला गया, ये चला गया सी पर, ये 1 यहां पर, 1 सेंटीमीटर आपके पास और यहां आ गया, ठीक है, यूनिट कह रहा हूं मैं, तो सेंटीमीटर के रूप में तो 1 सेंटीमीटर हो गया। अब आप क्या करेंगे, ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालेंगे, ठीक है, लंब समद्विभाजक, मतलब इस ए सी को ये दो बराबर भागों में बांटे, मतलब मुझे मिडिल पॉइंट चाहिए, तो मिडिल पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए मुझे इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर चाहिए। तो आप करेंगे आधे से ज्यादा दूरी का एक यहां ले लेंगे आर, एक चार्ट यहां लगाएंगे, ये क्या लगाएंगे, ये क्या होगा, मतलब आपने आधे से अधिक दूरी का ये के लगाया, प्रकार में ए के लगाया, कंपास लेकर के पेन से लगा करके इसके आधे से, तो आधा लगभग यहाँ पर है, यहाँ पर लगभग आधा है, आधे से ज्यादा, एक चाप ऊपर लगा दिया, एक नीचे लगा दिया, फिर यहाँ से वही दूरी का एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, तो कहीं आप इनको ज्वाइन करेंगे ऐसे, तो आपका ये लगभग मिडिल पॉइंट ही मिल गया, ये इसका मिडिल पॉइंट है, मुझे मिडिल पॉइंट चाहिए था, ये मेरे पास निकल गया ओ, ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब आप क्या करेंगे, किस ओ सी या ए ओ सी या ए ओ को रेडियस मान करके, त्रिज्या मान करके एक ऐसे सर्किल खींचो, ठीक है, इसको ऐसे हाफ सर्किल खींच दिया मैंने,
क्या माना, इसको रेडियस मान लिया, ओ सी या ए ओ, एक ही बात बराबर है, ओ सी इज इक्वल टू ए ओ। मैंने क्या कर दिया, इस रेडियस का सेमी सर्कल खींच दिया। आप कंपास में ऐसी दूरी लेकर के जो कर दीजिए, मिल जाएगा। ठीक हो गया। अब आप क्या करेंगे कि यहां से परपेंडिकुलर खींचेंगे, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो बी से। परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करेंगे तो ऐसे बढ़ेगा आगे इधर कहीं, ये परपेंडिकुलर, ठीक है। बी से आपने परपेंडिकुलर खींच दिया ऊपर की ओर, ए सी पर परपेंडिकुलर कहां से, बी से। आप यहां पर 90 डिग्री एंगल बना लीजिए कंपास और पेंसिल की हेल्प से। आप जानते हैं 90 डिग्री एंगल बनाना, तो आप जानते हैं। यहां से 90 डिग्री एंगल बना दिया, जहां पर इसने इसको ज्वाइन किया, इस सर्कमफेरेंस को जहां पर काटा, उसका नाम आप रख लीजिए डी। तो आप देखेंगे जो बी डी है, ये भी स्क्वायर रूट ऑफ 3.5 होगा, इसकी लंबाई हो जाएगी 3.5। अब अभी निकालेंगे कैसे, ये बी डी कितना आ जाएगा, बी डी भी आपने 3.5 ले रखा था ना, यहां से लेकर के यहां पर, तो ये जो बी डी आया, ये भी आपका कितना आ गया, 3.5 आ गया। अब आप देखिए क्या मानते हैं डियर स्टूडेंट, इसको मैं सॉल्व करता हूं जरा किसी टाइम पर। अब ये तो 3.5 है, किसी भी नंबर के लिए आप इसको निकाल सकते हैं, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट आप निकाल सकते हैं। मैं कह रहा हूं यदि यहां से यहां तक x है, यहां से यहां तक x है, और यहां से यहां तक 1 है, तो पूरा कितना हो गया, x + 1 हो गया, नहीं हो गया, पूरा का पूरा कितना हुआ ये, x + 1, ठीक हो गया। यहां से लेकर यहां तक x + 1 हो गया, ठीक है दोस्तों। अब इसका मैं यदि हाफ करूंगा, x + 1 का हाफ करूंगा, तो मेरे पास कितना निकल जाएगा, मेरे पास रेडियस निकल जाएगी। इसका मैं हाफ करूंगा, ये पूरा कितना x + 1, उसका हाफ करूंगा तो AO निकल जाएगा। तो AO आपका कितना होगा, AO इज इक्वल टू x + 1/2। ये AO बोलो चाहे आप OC बोलो, एक ही बात है। AO बोलो चाहे OC बोलो, वो कितना है आपका, x + 1/2, ठीक है। अब मुझे ये वाले डिस्टेंस चाहिए ना, ठीक है। तो यहां से आप देखिए, इसको पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकता हूं मैं। यहां पर 90 डिग्री एंगल, ये आप जान ही रहे हैं, ये 90 डिग्री एंगल, तो ये आपको हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ये कर्ण बन जाएगा, ठीक है। कर्ण का वर्ग बराबर आर का वर्ग और लंब का वर्ग, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये आप जानते हैं। और ये क्या है, ये तो रेडियस है, सेंटर से लेकर के सर्कमफेरेंस का कोई पॉइंट मिलाएंगे तो रेडियस तो है ही, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो आप कह सकते हैं कि OD इज इक्वल टू x + 1/2, ठीक है। AO आपका x + 1/2 है, तो OD भी तो रेडियस है, AO रेडियस है तो OD भी रेडियस है, वो x + 1/2 हो गया। अब ये कितना है, ये इसको देखिए, अभी कितना है OB निकालिए। OB को मैं कैसे निकाल सकता हूं, OB इज इक्वल टू, क्या निकाल सकता हूं, AB - AO, ऐसा लिख सकता हूं। OB, ध्यान से समझिए चित्र को, सरल है। OB इज इक्वल टू AB - AO। तो OB कितना हो गया, AB मीन्स AB है आपका x माइनस AO है x + 1/2, ठीक हो गया। अब सॉल्व कर लीजिए, दिस इंप्लाइज दैट OB इज इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई करिए, 2x - x - 1/2, देख रहे हैं, 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2x - x - 1/2। दिस इंप्लाइज दैट OB इज इक्वल टू x - 1/2। OB आ गया, OB आपके पास आ गया, OB इज इक्वल टू x - 1/2। आपके पास OB की वैल्यू है, आपके पास OD की वैल्यू है, ठीक हो गया। अब मुझे बाकी की आवश्यकता नहीं है, ये मैंने सब लिख दिया है यहां पर। तो अब आप निकाल सकते हैं क्या, देखिए इस राइट एंगल ट्रायंगल में, किस राइट एंगल ट्रायंगल में,
इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखो, इन राइट एंगल ट्रायंगल OBD, OBD जो राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके सामने की साइड ये, तो OD स्क्वायर आपका कितना हो गया? OD स्क्वायर इज OB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ठीक है, मुझे BD चाहिए तो BD स्क्वायर हो जाएगा OD स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर। ये आपको BD स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो इसको ट्रांसपोज कर दीजिए, यहाँ इसको पक्षांतर कर दीजिए, ये हो जाएगा OD स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर। तो BD स्क्वायर कितना होगा? OD स्क्वायर मीन्स OD कितना है? ये है x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर आपके पास x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक हो गया? अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा कितना? सिंपल सा है सॉल्यूशन इसका। आप देखिए BD स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका होल स्क्वायर करिए, देखिए x प्लस 1 का स्क्वायर बाई 4, न्यूमरेटर का स्क्वायर बाई 4 माइनस x माइनस 1 का स्क्वायर बाई 4। ठीक है, x माइनस 1 का स्क्वायर बाई 4, दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो BD स्क्वायर आपका आया कितना? x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए एडजस्टमेंट, कितना हो रहा है? आप देखिए BD स्क्वायर इज BD स्क्वायर इज BD स्क्वायर इज, देखो x प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर कितना होगा? x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x होल डिवाइडेड बाई 4। a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यह आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू दिस, ये तो आएगा माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2abc, ये आ जाएगा। अब दिस इंप्लाइज दैट BD स्क्वायर कितना होगा? इसको ओपन करिए, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, इस ब्रैकेट के बाद नेगेटिव साइन है तो अंदर के सारे साइन बदलेंगे, माइनस x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x होल डिवाइडेड बाई 4। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो BD स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 4x बाई 4। तो दिस इंप्लाइज दैट BD स्क्वायर इज इक्वल टू x। तो BD कितना हो गया? स्क्वायर रूट ऑफ x। तो ये जो BD आया, ये आया आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ x। और स्क्वायर रूट ऑफ x मतलब देखो, AB को आपने स्क्वायर रूट ऑफ x, AB को आपने x कहा था, और AB क्या है? 3.5 है। देख रहे हैं AB कितना है? 3.5 है। ठीक हो गया, 3.5 AB। और ये जो निकला भाई AB, हमने ये एक हिसाब से x है, एक हिसाब से 3.5 है, और जो BD निकला वो कितना निकला? स्क्वायर रूट ऑफ x। और x कितना है? यहां से यहां की डिस्टेंस 3.5, स्क्वायर रूट ऑफ 3.5 निकल गया नहीं ये। तो आप किसी भी, ठीक है, इरेशनल नंबर, इरेशनल है, अपरिमेय है, ज्योमेट्रिकली ऐसा शो कर सकते हैं स्क्वायर रूट के रूप में, स्क्वायर रूट के रूप में। ठीक है, स्क्वायर रूट के रूप में ये आ गया, मतलब 3.5 का स्क्वायर रूट निकालना होगा तो ये आ गया। अब ये है कितना? आप क्या करेंगे, यहां पर नंबर लाइन का जीरो मानेंगे। यहां पर मैं कह रहा हूं नंबर लाइन का जीरो है, इधर नेगेटिव हो गया, इधर पॉजिटिव हो गया, मैं इसको और आगे बढ़ाता हूं ऐसे। ठीक हो गया। अब जितना मैं एक आर्क ये ले लूंगा डिस्टेंस, तो मैंने ये काट दिया, आप समझ में आ रहा है? ये तो ये वाली डिस्टेंस है, फॉर एग्जांपल मैं कहूंगा ये P है, तो BP जो आपके पास आएगा, BP इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3.5। ये डिस्टेंस लिया आपने अपने कंपास प्रकार में, और एक काट दीजिए, तो यहां से लेकर के यहां तक ये नंबर लाइन पर, संख्या रेखा पर
ये जो डिस्टेंस आएगी, ये जो दूरी है, ये आप नाप लीजिए ज्योमेट्रिकली, स्केल से नापिए, ये स्क्वायर रूट ऑफ 3.5 है। ये आ गया समझ में? तो किस रूप में स्क्वायर रूट ऑफ 3.5 को नंबर लाइन पर दिखाया, वर्गमूल इतने का। अब क्लियर हो गया? आप दूसरा नंबर भी आप ले सकते हैं, इस टाइप से आप किसी भी इरेशनल नंबर को शो करेंगे। ठीक है स्टूडेंट? अब कुछ रिजल्ट है मेरे पास, कुछ रिजल्ट मैं लिख लेता हूं जो कि हमें आगे क्वेश्चन करने में हमारी मदद करेंगे। ठीक हो गया? आप देखिए, ठीक है ये आप समझ गए कि किस ढंग से इरेशनल नंबर स्क्वायर रूट के रूप में है, इरेशनल नंबर स्क्वायर रूट के रूप में है, तो आप किस रूप में ज्योमेट्रिकली उसको शो कर सकते हैं, किसी भी नंबर को शो कर सकते हैं आप। ठीक हो गया? किसी भी नंबर को दिखा सकते हैं इस रूप में ज्योमेट्रिकली। 3.5 की जगह 4.5 ले सकते हैं, 3.1 ले सकते हैं, जैसा चाहो वैसे करो। ठीक है? तो वर्गमूल के अंदर कोई संख्या है, स्क्वायर रूट के अंदर कोई नंबर है, और आपसे कहा इसको ज्योमेट्रिकली दिखाइए, तो एक एग्जांपल आपने देख लिया है, तो हर प्रकार का क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। जहां आपने डिस्टेंस 3.5 ली, माना वहां पर 3.8 है, तो उसकी डिस्टेंस 3.8 हो जाएगा। करना तो वैसे ही है जैसे कर ही रहे हैं, तरीका तो सब में एक ही है। ठीक हो? अब रेस्टोरेंट देखिए, इफ a is greater than 0 and b is greater than 0, इनका मतलब क्या हुआ? a is greater than 0, ठीक से लिख गए हैं? ठीक से लिखता हूं, देखिए आप अभी बच्चे हैं ना, तो ये सब आपने पढ़े नहीं पढ़े, कितना पढ़ा है? a is greater than 0, b is greater than 0, a की वैल्यू 0 से बड़ी है, b की वैल्यू 0 से बड़ी है, मतलब एक ग्रेटर का सिंबल है, आप जानते हैं ना, ग्रेटर देन बड़ा है। ठीक है? लेस देन छोटा है। ठीक है? ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है? बड़ा है या बराबर है। ठीक है? इसको देखो, लेस देन इक्वल टू, छोटा है या बराबर, छोटा है या बराबर है। ठीक है? ये ध्यान रखना आपने। मैं आपसे कहूं कि 5 इज ग्रेटर देन 3, 5 की वैल्यू 3 से बड़ी है, तो इसका सिंबल आप उधर लगाएंगे। देखो, जो बड़ा है उसकी तरफ भी चौड़ा वाला हिस्सा आना चाहिए, आज छोटे की तरफ भी नुकेला वाला, ऐसे याद रखिए आप। एक ग्रेटर का सिंबल है, ये इधर बड़ा नंबर होगा क्योंकि इसका चौड़ा है, देख रहे हैं? ऐसे देखिए, मैं लिख रहा हूं 3 इज लेस देन 5, इसमें बड़ा कौन है? ये है, तो देखो ये चौड़ा वाला इधर आ गया। ठीक है? इधर छोटा वाला है। ठीक है ना? तो इस रूप में इनको आपको ध्यान देना है। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि a इज ग्रेटर देन 0, b इज ग्रेटर देन 0 का मतलब हुआ कि a की वैल्यू भी 0 से बड़ी है, b की वैल्यू भी 0 से बड़ी है। तो कुछ रिजल्ट आपको याद रखना है। स्क्वायर रूट ऑफ ए बी आपका आएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी। आप अलग अलग कर सकते हैं, जैसे आप लिखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 6 को लिखते हैं आप 2 इंटू 3, इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है? दूसरा देखिए आप, स्क्वायर रूट ऑफ ए बाई बी, ऐसा यदि है, आपसे कहा जा रहा है ए बी पॉजिटिव है, बी भी पॉजिटिव है, ए इज ग्रेटर देन 0 मतलब ए की वैल्यू शून्य से बड़ी है, मतलब धनात्मक है,
बी की वैल्यू शून्य से बड़ी मतलब धनात्मक है, तो इसको लिख देंगे आप स्क्वायर रूट ऑफ ए डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ बी। ठीक है, थर्ड रिजल्ट है आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। याद रखिए, स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी क्या हो जाएगा, ए माइनस बी। आपने पढ़ा हुआ है पहले ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पढ़ा है आपने। ए की जगह पर स्क्वायर रूट ऑफ ए है, बी की जगह पर स्क्वायर रूट ऑफ बी है, तो स्क्वायर रूट ऑफ ए का जो स्क्वायर होगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए का स्क्वायर करेंगे तो ए आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ बी का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, बी आएगा। ये तो यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ ए तो स्क्वायर रूट ऑफ ए का स्क्वायर क्या है, ए, स्क्वायर रूट ऑफ बी का स्क्वायर क्या है, बी। ये फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे, इस टाइप का आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, एक रिजल्ट आपके पास यदि ऐसा है ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी, ये हो जाएगा। देखो ए प्लस बी ए माइनस बी के हिसाब से करेंगे तो इसका तो स्क्वायर हो जाता है ए स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो बी हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी। ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी इंटू ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी कितना हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इससे ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये तो ए ठीक है, ए स्क्वायर माइनस यहाँ बी की जगह स्क्वायर रूट ऑफ बी है, तो स्क्वायर रूट ऑफ बी का स्क्वायर करेंगे तो बी हो गया। ठीक है, 4 रिजल्ट आपके ये आ गए। आपके पास जब आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तो वहां आपको इसकी हेल्प पड़ेगी, इसकी आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, एक रिजल्ट मैं आपके लिए और लिख देता हूं, स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ सी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ डी। यदि ऐसा है तो इसके लिए क्या फॉर्मूला आप यूज करेंगे। ठीक हो गया, आप देखिए इनकी हेल्प लेनी रेवोल्यूशन आगे। ठीक है, तो क्वेश्चन जब करूंगा तो वहां भी समझाऊंगा, तो फिलहाल फॉर्मूले के रूप में इसके मल्टीप्लाई से स्क्वायर रूट ऑफ ए सी, इसका मल्टीप्लाई से स्क्वायर रूट ऑफ ए डी, इसका मल्टीप्लाई से स्क्वायर रूट ऑफ बी सी, इसका मल्टीप्लाई से स्क्वायर रूट ऑफ बी डी। स्क्वायर रूट ऑफ ए सी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए डी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी सी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी डी। ठीक हो गया, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। अब आगे जब न्यूमेरिकल कराऊंगा ना तो वहां आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। और स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी का होल स्क्वायर क्या होता है, इसका स्क्वायर तो ए प्लस 2 इंटू दिस इंटू दिस, तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर बी। इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी प्लस 2 इंटू दिस ए लिख दिया। तो ये जो रिजल्ट है इसको जब मैं आगे न्यूमेरिकल करूंगा तो वहां जब आएंगे तो एक एक करके बताएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।